2023 के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए रामबाण बुक आपकी ये मैंने रिसर्च करके बनाई है। यकीन मानिए जो 300-400 रुपये में आपको बुक प्रोवाइड कर रहे हैं उससे भी ज़्यादा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा और बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड एमसीक्यू हर टॉपिक के साथ आपको मिलेंगे और उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रैक्टिस टीसीएस के पुराने क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ले चुके हैं मेरे चैनल के माध्यम से 2500 स्टूडेंट्स ले चुके हैं और काफ़ी अच्छे जो रिव्यूज़ हैं कैंडिडेट्स ने दिए हैं, बहुत अच्छे तरीके से बनाई हैं। मैं कहूँगा कि 95% से ज़्यादा कंटेंट आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, कुछ भी नहीं छोड़ा मैंने इसमें। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, इससे पहले के लेक्चर नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में लिंक है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिकली ए स्प्रेडशीट प्रोग्राम विच इज़ यूज टू प्रेजेंट एंड ऑर्गेनाइज copious amount of data in a systematic manner. It also includes performs basic arithmetic operations on data and creates graphs and chart based on the same. ये important है. .xls is a file extension of MS Excel. Ribbon in MS Excel are divided into logical groups called tabs and each tab has its own set of unique functions to perform. कौन कौन से टैब हैं? होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, सॉरी डेट, रिव्यू एंड व्यू। सो यहाँ पे देखिए आप एम एस एक्सेल में कोरल, क्वेट्रो प्रो, स्नोबॉल, लोटस 1 to 3, एप्पल नंबर्स आर सम ऑफ द स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स। ये कुछ आपके स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स हैं। उसके बाद ओपन करने का वही तरीका है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, टाइप रन ऑन द टेक्स्ट बॉक्स एंड देन क्लिक ऑन रन. आफ्टर दैट a run dialog box will be appear on the screen and then type win word on टेक्स्ट बुक्स एंड देन प्रेस एंटर, या फिर आप डायरेक्टली क्लिक स्टार्ट बटन और प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो भी आपका वर्जन है वो आपका ओपन हो जाएगा। बिल्कुल सेम इस तरीके से ये जो आपको व्यू दिख रहा है, ठीक है। कहाँ पे आपका सबसे ऊपर टाइटल बार है, इधर ऑफिस बटन, ये मैक्सिमाइज बटन हो गया, मिनिमाइज बटन, क्लोज, ठीक है। ये टैब्स हो गया, होम की टैब पे ये बीच वाला जो डब्बा है सेल बोलते हैं इसको, फॉर्मूला बार, यहाँ पे आप फॉर्मूला डालते हो। ये रिबन है, वर्टिकल स्क्रॉल बार, जूम बार, नीचे टाइटल बार है और ये वर्कशीट है। तो यहाँ पे आगे इनके फंक्शन देखते हैं। टाइटल बार, इट शोज़ द नेम ऑफ द एप्लीकेशन एंड नेम ऑफ द फाइल, इट कंसिस्ट ऑफ 3 बटन दैट इज़ मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। बहुत पूछा जाता है ये। रिबन, रिबन क्या है? बेसिकली कंसिस्ट ऑफ पैनल कमांड्स विच आर ऑर्गेनाइज इनटू सेट ऑफ टैब्स। सो टैब्स में बेसिकली आपकी होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू एटसेट्रा एज वेल एज मैनी एडिशनल कमांड यू मे नीड। सो उसके बाद आपका क्लिप बोर्ड हो गया, अलाइनमेंट टेबल, वही सेम तरीके हैं। फंक्शन लाइब्रेरी, ठीक है। मैक्रोज, सो मैक्रोज में बेसिकली इट इज़ यूज टू डिफाइन अ सीक्वेंस ऑफ एक्शन टू परफॉर्म ऑन अ डॉक्यूमेंट और मल्टीपल डॉक्यूमेंट दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड अगेन एंड अगेन। क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट कमांड्स होती हैं, ग्रुप होता है। अलाइनमेंट में बेसिकली आप टेक्स्ट, जो सेल में जो टेक्स्ट होती हैं उनके अलाइनमेंट को चेंज करते हो। वर्टिकल अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल इंडेंटेशन, रैप द टेक्स्ट, श्रिंक इट इनटू फिट विद इन द सेल एंड मर्ज मल्टीपल सेल्स। टेबल, टेबल में बेसिकली इट इज़ यूज टू फाइंड अ रेंज ऑफ सेल एज टेबल फॉर इजी फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग एंड क्रिएट अ पाइवट टेबल और चार्ट टू अरेंज एंड समराइज द डेटा। फंक्शन लाइब्रेरी में आपके लाइब्रेरी के कुछ फंक्शंस होते हैं, मैथमेटिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल, लॉजिकल, एंड इफ लुकअप, एवरेज, डेट, ये सब फंक्शंस होते हैं आपके। स्टेटस बार, तो बेसिकली आपका जो करंटली एक्टिव वर्कशीट है उसकी इन्फॉर्मेशन को डिस्प्ले करता है। इट इंक्लूड्स पेज नंबर, व्यू, शॉर्टकट, जूम, स्लाइड एटसेट्रा। फॉर्मूला बार, it is located beneath the ribbon and it is used to enter and edit worksheet data. सो फॉर्मूला बार में आपका होता है नेम बॉक्स, डिस्प्लेज द ऑल रेफरेंसेस और column and row location of the active cell. Functions are predefined formula that perform calculation by using specific formulas called argument. उसके बाद देखिए प्री डिफाइंड फार्मूलाज इन एम एस एक्सेल, जिनको हम फंक्शंस बोलते हैं। फंक्शंस में ये आपके काउंट, मैक्स, मिन, सम, एवरेज, जो काउंट फंक्शंस होता है बेसिकली काउंट करता है। जैसे A1 से A5 है तो मतलब उनमें जो भी आपका नंबर पड़ा होगा, ठीक है, द फंक्शंस काउंट द नंबर ऑफ सेल्स डेट कंटेन्स द नंबर। मैक्स में A2, A1, ये A1 और A5 क्या है? दिस इज़ अ रेंज, ठीक है। ये कोई आर्बिट्रेरी मैंने ऐसे मान लिया कॉन्स्टेंट। सो यहाँ पे इन पाँचों में जो भी वैल्यूज़ होगी उन सब में मैक्सिमम को शो कर देगा, मिनिमम का मिनिमम शो कर देगा।
सो दिस इज़ यूज टू रिटर्न मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट। सम क्या करेगा, A1 और A5 में जितना भी कंटेंट पड़ा है न्यूमेरिक उनको ऐड ऑन कर देगा, एवरेज में उनका एवरेज परफॉर्म करके दे देगा वो आपको। उसके बाद देखिए वर्कबुक क्या है, वर्कशीट क्या है। वर्कबुक क्या है, आपका एक्सेल फाइल है जिसके अंदर रोज़ और कॉलम्स की वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट क्या है, अब बेसिकली सिंगल डॉक्यूमेंट और शीट इन अ वर्कबुक विच इज़ यूज टू स्टोर एंड वर्क विद डेटा। रोज़ एंड कॉलम्स हैं, ठीक है। उसके बाद रोज़ एंड कॉलम्स इंपॉर्टेंट ये है। सो टोटल नंबर ऑफ रोज़ आपकी हैं, रोज़ बेसिकली जो आपकी लेफ्ट ऑफ द वर्कशीट हैं, और जो कॉलम होता है बेसिकली जो टॉप ऑफ द वर्कशीट हैं। रोज़ कितनी होती हैं आपकी, ये होती हैं 10, 48, 576, ठीक है, ये होती हैं आपकी रोज़। उसके बाद जो कॉलम है वो आपका है 16,384 इन द न्यू वर्जन ऑफ द एक्सेल शीट। कॉलम विथ आपकी 255 करेक्टर की एंड रो हाइट इज़ 409 करेक्टर की, ठीक है, ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए सेल एड्रेस, ऑटोफिल, रैप टेक्स्ट, स्पार्क लाइन, फॉर्मूला बार, मैक्रो, पाइवट टेबल बेसिकली इज एन इंटरेक्टिव रिपोर्ट क्रिएशन सिस्टम। इट इज़ यूज टू रिकॉग्नाइज एंड समराइज दी डेटा। फ्लैश फिल हो गया आपका, इज़ यूज टू आइडेंटिफाई द पैटर्न इन एग्जिस्टिंग डेटा। इट कॉपीज ओनली रिक्वायर्ड डेटा फ्रॉम वन कॉलम टू अनदर। तो बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाता है इससे एग्जिस्टिंग डेटा में जो पैटर्न होते हैं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। उसके बाद देखिए फ्रीज पैनल्स, इट इज़ यूज टू फ्रीज रोज एंड कॉलम्स इन प्लेस एंड मेकिंग इट विजिबल व्हेन स्क्रॉलिंग। चार्ट हो गया आपका, और मैक्रोज हो गया। मैक्रो में बेसिकली सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं डेट रिप्लेस द रिपीटेड सीरीज ऑफ कीबोर्ड एंड माउस एक्शंस टू एग्जीक्यूट। MS वर्ड और MS एक्सेल में यूज़ किया जाता है। Sparks line, they are graph that can fit into one cell and give the information about the data. सेल एड्रेस तो सभी को पता होगा, तो लोकेशन ऑफ द सेल इज़ नोन एज सेल एड्रेस। एग्जांपल C10, तो उसका मतलब आपकी ये C जो है वो आपका कॉलम हो गया, और 10 क्या होगी आपकी रो होगी, और आपका सेल क्या हो गया, रो और कॉलम का जो इंटरसेक्शन होता है वो आपका सेल कहलाता है। या फिर स्प्रेडशीट का सबसे स्मॉलेस्ट ब्लॉक को हम सेल बोल देते हैं। उसके बाद आता है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, देख लीजिए। इन एक्सेल ईच वर्कबुक हैज़ क्रिएटेड 3 वर्कशीट बाय डिफ़ॉल्ट, ये इम्पोर्टेंट है। $साइन लॉक्स द सेल लोकेशन टू अ फिक्स्ड पोजीशन। फाइल फॉर्मेट और एक्सटेंशन .xlsx। एक्टिव सेल ऑफ इज अ सेल which you are currently working. Stacked bar column shows the relationships of individual items to the whole. उसके बाद देखिए स्कैटर्ड कंपेयर्स पेयर्स ऑफ वैल्यू। चार्ट विजर्ड यूज टू क्रिएट चार्ट, एंड एम्बेडेड चार्ट इज ए चार्ट दैट इज ड्रॉन ऑन एन एग्जिस्टिंग शीट। उसके बाद ये आते हैं आपके फॉर्मूला, जो कि एग्ज़ाम में बहुत पूछे जाते हैं। फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं, बहुत सारे फॉर्मूले तो सेम ही हैं। शिफ्ट प्लस स्पेस बार सिलेक्ट इंटायर रो। शिफ्ट प्लस स्पेस बार, अगर कॉलम को सिलेक्ट करना है तो कंट्रोल प्लस, देखो C4 कॉलम सो कंट्रोल यूज़ होगा, तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। कंट्रोल प्लस 9 हाइट सिलेक्टेड रोज। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एट द रेट अप्लाई द टाइम फॉर्मेट, एंड कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये हैश अप्लाई द डेट फॉर्मेट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस परसेंटेज अप्लाई द परसेंटेज फॉर्मेट विदाउट डेसिमल। उसके बाद देखते हैं कंट्रोल प्लस 0 हाइट सिलेक्टेड कॉलम्स। एरो कीज मूव बिटवीन द सेल्स। Alt plus space bar display control menu। F1 create pivot chart। F4 create an absolute tab, right one cell। Shift plus tab left one cell। F2 edit active cell। F5 go to dialog box। F9 calculate worksheets। Control plus home to first cell, control plus end to last cell। Shift plus space bar select entire row। Shift plus space bar ये रिपीट हो रहा है, हाँ ये ऊपर भी था। उसके बाद देखिए Alt plus Shift plus F1 insert new worksheet। Control plus page down move between Excel worksheet in the same Excel document। Control plus ये जो आपको एरो दिख रहा है
ओपन वाला जो एरो है, इंसर्ट द वैल्यू ऑफ द अबव सेल इनटू सेल करंटली सिलेक्टेड। उसके बाद देखिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये जो डॉलर का साइन है, अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट विथ 2 डेसिमल, ओल्ड प्लस एंटर, स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस होम, extend the selection of the cell, alt plus F1 create pivot chart in the same worksheet, control plus ये जो मार्क होता है डेट के लिए F1 F11 create chart, control plus shift plus U expand and collapse formula bar, shift plus F11 insert new worksheet, shift plus F9 calculate the active worksheet। एक कंट्रोल प्लस 9 था, कंट्रोल प्लस 9 इज़ हाइड सेलेक्टेड रोज, और एक है आपका शिफ्ट प्लस F9, ये है कैलकुलेट द एक्टिव वर्कशीट। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ये वाला ये टाइम के लिए है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ठीक है, एट द रेट, अप्लाई द टाइम फॉर्मेट। उसके बाद ओल्ड प्लस इज इक्वल टू इंसर्ट ऑटो सम फॉर्मूला, क्रिएट अ फॉर्मूला टू सम ऑल ऑफ द अबव सेल, ये आप यूज़ कर सकते हो। कंट्रोल प्लस ये वाला जो साइन है, शो और हाइड ऑल फॉर्मूला। और उसके बाद देखिए आपका कंट्रोल प्लस पेज अप पेज डाउन का बता दिया। पेज अप में है मूव बिटवीन एक्सेल वर्कशीट इन द सेम एक्सेल डॉक्यूमेंट। कंट्रोल प्लस टैब मूव बिटवीन 2 और मोर ओपन एक्सेल फाइल्स। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क्स फॉर्मेट नंबर इन कोमा फॉर्मेट। कल को पावर पॉइंट पढ़ेंगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए। बहुत कम टाइम आप लोगों के पास रह गया है, मैं कहूँगा कि आप अगर PDF लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, साथ में MCQ भी करवा रखे हैं मैंने इसमें। धन्यवाद।